गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई विराट को अपने हाथों से खाना खिला ही रही होगी, जिसके बाद विराट कहेगा कि मुझे पानी पीना है। सई अपने हाथों से बिल्कुल बच्चों की तरह उसे पानी पिलाएगी और ये देखकर विराट बहुत खुश होता है और सई को देखता ही जाता है। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट पूछेगा सई से, लेकिन वो सब तो ठीक है, तुम मेरे लिए खाना लाई, पर तुम ये बताओ कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम यहाँ तक पहुँची कैसे, तुम्हें किसने बताया। सई कहती है कि मैंने कहा ना, मेरे भी जासूस है और मैं भी पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ। तभी इन दोनों की बातों से वो बच्ची जाग जाती है और कहती है कि मुझे भी खाना खाना है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सही कहती है नो प्रॉब्लम, आप दोनों बच्चों को मैं एक साथ खाना खिलाती हूँ। तो वो बच्ची कहती है क्या ये कोई बच्चे हैं? तो सही कहती है विराट को देखते हुए, हाँ ये तो बहुत बड़े वाले बच्चे हैं, आपको नहीं पता। और ये कहकर सही अपने हाथों से इस बच्ची को खाना खिलाने लगती है और विराट सही को देखता ही रह जाता है। तभी यहाँ पर सही पूछती है कि आप और खाना खाएंगी? तो विराट से लड़की पूछती है ये आपके कौन है? तो जितने में विराट जवाब देने ही वाला होता है, सई कहती है मैं इनकी बीवी हूँ। विराट सच में बहुत खुश हो जाता है सई की बातें सुनकर और वो कहता है कि सई थैंक यू सो मच। सई कहती है कि अच्छा, अभी आप मुझसे थैंक यू कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले तो आप मेरा फ़ोन काट रहे थे। तभी वो जो बच्ची विजी होती है वो कहती है कि एक्चुअली आंटी फ़ोन मेरे पास था और मैं गेम खेल रही थी और मैं सेकंड लेवल पे थी, अगर मैं गेम के बीच में कॉल उठाती तो मैं हार जाती ना, इसीलिए मैं फ़ोन काट रही थी बार बार, आई एम सो सॉरी। सही कहती है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से किसी का कॉल आए तो कट नहीं करना, एटलीस्ट बता देना। और वैसे भी अच्छा ही हुआ अगर तुमने फ़ोन कट कर दिया, अगर तुम फ़ोन कट नहीं करती और मैं यहाँ नहीं आती और मेरी और आपकी मुलाकात होती ही नहीं, तो अच्छा हुआ आपने जो कुछ किया। सही की बात सुनकर बच्ची बहुत खुश हो जाती है और विराट, बच्ची और सई बहुत ही खुशी खुशी हॉस्पिटल में वेट करने लगते हैं उसके पापा के होश में आने का। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अश्विनी बहुत परेशान होती है और सोचती है कि इतना लेट हो गया, विराट ने आज तक ऐसा नहीं किया कि विराट अब तक क्यों नहीं आया है। तभी सोनाली काकू यहाँ टॉन्ट करना शुरू हो जाती हैं और कहती हैं पता नहीं इस घर को किसकी नज़र लग गई है, पहले सम्राट गायब हुआ और अब विराट, अब जाने आगे क्या होने वाला है। तभी काकू कहती है कि ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ नहीं होगा, ना सम्राट को ना विराट को, दोनों ही जल्दी लौट आएंगे। और ऐसा क्या हो गया है जो अभी तक आया नहीं है विराट? और सम्राट को होश आ जाता है, देखेंगे आप, वही सम्राट जो उस बच्ची का डैड होता है। डॉक्टर आते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और सम्राट से मिलने सई और विराट एक साथ जाते हैं, जहां पर वो पेशेंट कहता है थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। सई कहती है कि बेटा अब हम जा रहे हैं, लेकिन तुम अपने पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, प्रॉमिस तुम ख्याल रखोगी ना? तो विराट कहता है पिंकी प्रॉमिस। तो बच्ची भी विराट से खुश होती है और खुशी खुशी कहती है हाँ पिंकी प्रॉमिस, आप जाइए, मेरी मासी यहाँ रहती है, मैंने उनको बोला है आने के लिए, वो जल्दी से आ जाएंगी। जैसे ही विराट और सई मिलकर घर जाते हैं, यहाँ पर घर का माहौल तो कुछ और ही होता है। विराट के साथ सई को देखकर घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और निनाद बहुत गुस्से में भड़कता है और कहता है जब तुमको सैर सपाटे पर जाना ही था अपनी बीवी के साथ तो कम से कम बता तो देते, हम ऐसे चिंता में इधर से उधर तो नहीं घूम रहे होते। यहाँ पर अश्विनी कहती है अरे छोड़िए ना, हमारा विराट सही सलामत वापस आ गया, क्या ये कम है? और अगर वो अपनी बीवी के साथ गया भी था तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर विराट समझाने की कोशिश करता है सबको, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। तभी सही कहती है कि विराट से किसी इंपॉर्टेंट केस में रह गए थे, आप लोगों को परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। पाखी को बहुत गुस्सा आता है और वो विराट की तरफ देखती रह जाती है, क्योंकि उससे पहले ही सही कहती है पाखी दीदी आप तो फालतू में ही घर वालों को और भी ज़्यादा परेशान कर देती हैं। अगर आपको पूछना था कि पति कहाँ है तो ये पत्नी से बेहतर और कौन बताएगा, तो आपको विराट सर की पत्नी यानी कि मुझसे पूछना चाहिए था ना। यही बात सोच कर सही की पाखी को गुस्सा आता रहता है, लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं है। विराट के सामने सही बात खत्म करने के लिए कहती है अब बहुत लेट हो गया, आप लोग भी रेस्ट कीजिए, हम लोग भी अपने रूम में जाते हैं। सई और विराट एक दूसरे के साथ रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर चेंज कर लेते हैं दोनों। और सई रूम में एंटर होते ही विराट से पूछती है कि अच्छा आप ये बताइए कि आप वहाँ पहुँचे कैसे और किसने बताया आपको ये सब? विराट कहता है वो भी ठीक है, लेकिन पहले तुम बताओ तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंचे, तुम्हें किसने बताया? सही कहती है वो सब छोड़िए, आप पहले ये बताइए कि अनिकेत की हाइट कितनी है? विराट कहता है कि ये क्या सवाल है, मुझे क्या पता अनिकेत की हाइट कितनी है? तो विराट से सही कहती है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? विराट कहता है मैं क्यों छुपाऊंगा, और मैं तो बता भी देता, लेकिन तुम पहले बताओ कि तुम वहाँ तक पहुँची कैसे?
लेकिन सही जवाब नहीं देती और पहले आप करके इन दोनों की बहस चालू हो जाती है। जैसे ही सही खड़ी होती है, वो विराट की कैप पहन लेती है और पुलिस का डंडा लेकर के कहती है विराट से कि आप एक मुजरिम हैं और मैं आपसे मुजरिम की तरह पूछ रही हूँ, जल्दी जल्दी बताइए कि आपने मेरे से क्या क्या छुपाया है, वरना मेरा ये जो डंडा है ये सब उगलवा लेगा। विराट को यहाँ थोड़ी सी हंसी आती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और कहता है मैं क्या बताऊँ, क्या पूछना चाहती हूँ आप, प्लीज़ अपना डंडा दूर रखो। सही कहती है कि आप मेरे कॉलेज गए थे या नहीं। तो सही से कहता है विराट कि मैं तुम्हारे कॉलेज क्यों जाऊंगा। सही कहती है देखिए मुझे सब पता है कि आप मेरे कॉलेज गए थे, आखिर क्यों गए थे आप मुझे सब बताइए। यहाँ पर विराट कहता है वो छोड़ो, मेन टॉपिक तो ये है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम वहाँ पर डायरेक्ट आ गई, वो भी खाना लेकर। यहाँ पर विराट से सही कहती है कि सुनिए आप बहुत हो गया, पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा कि आप मेरे कॉलेज क्या कर रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि विराट झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे उस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन को लेकर के ही कुछ चेक करने गया था। सही कहती है फिर झूठ बोल रहे हैं आप, देखिए जब आप झूठ बोल रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है, जब आप सच बोलेंगे तो मैं जान जाऊंगी आपने सच बोला है, इसलिए आपको बताना या नहीं। विराट यहाँ पर कहता है कोई बताने लायक बात ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। सही गुस्सा होकर जाने लगती है। विराट तभी उसका हाथ पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है और यहाँ पर क्रिएट होता है इन दोनों के बीच एक खूबसूरत रोमांटिक मोमेंट, जहां आंखों में आंखें डालकर सई के विराट सब कुछ सच सच बता देता है और माहौल बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। तो सई भी विराट को सब कुछ सच सच बताती है और कहती है वो मैंने एक्चुअली डीआईजी सर को कॉल किया था। विराट कहता है कि अच्छा अब डीआईजी सर तुम्हारे फ्रेंड हो गए। सई कहती है हाँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, आप फ़ोन पिक नहीं कर रहे थे, इतना लेट हो गया था, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। यही सारी बातें होती हैं और फिर विराट कहता है चलो सही अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया है और फिर तुम्हें कल कॉलेज भी जाना होगा। सही कहती है मैं तो सोच रही हूँ कि आज सोती ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सो गई और जल्दी नहीं उठ पाई तो आपके घर वाले मुझे फिर से ताने देंगे, जिसे सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है। विराट भी सही की लेग पुलिंग करता है और दोनों हंसी खेलती लाइफ स्पेंड करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह आप देखेंगे कि सही सब कुछ तैयार करके किचन में पहुंच जाती है और खाना बना रही होती है और आई से कहती है कि देखिए मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, बस मसाले पीसने रह गए हैं। अश्विनी कहती है कि सही तू कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी, तूने इतना सब कुछ कर दिया, तू जा, मैं कर लेती हूँ अब। तो यहाँ पर अश्विनी के हाथ से काम छीनते हुए सही कहती है नहीं आई, मैंने सब कुछ शुरू किया है तो मैं अच्छे से ख़त्म कर दूँगी, आप परेशान मत होइए। और ऐसे ही कुछ प्यारी प्यारी बातें करके दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निनाद और ओमकार न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर भवानी और पत्रलेखा आते हैं और भवानी सबको बताती है कि लद्दाख से चिट्ठी आई है। हर कोई उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगता है, तो वो कहती है कि ज़्यादा उम्मीद भरी निगाहों से मत देखिए, सिर्फ एक लेटर आया है जिसके बाद पत्रलेखा को लद्दाख जाना होगा। और ठीक है, ऐसे में पाखी का मन भी बहल जाएगा, उसका मूड भी चेंज हो जाएगा, वो शादी के बाद से कहीं गई भी नहीं है। लेकिन तभी सोनाली काकू कहती हैं ये सही, लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन इतनी दूर पत्रलेखा अकेले कैसे जाएगी। तभी वहाँ पे विराट आता है, लेटर देखता है और पूछता है क्या हुआ, मेरे भाई का कुछ पता चला है, वो आ रहा है क्या। तभी यहाँ पर पाखी कहती है कि नहीं, सिर्फ चिट्ठी आई है। विराट हाथ से लेकर के चिट्ठी पढ़ता है और वो कहता है कि मैं पत्रलेखा को इतनी दूर अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ, उसके साथ मैं जाऊँगा। पाखी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है तो फिर मतलब मैं 2 टिकट्स बुक करा लूँ। और ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है नहीं मतलब जाना होगा तो टिकट्स तो बुक करानी होंगी ही ना। तभी वहाँ पर सई देख रही होती है सब कुछ, और उससे पहले सई को विराट बहुत ही खूबसूरत भरी निगाहों से निहार रहा होता है, क्योंकि अब उसे सई अच्छी लगने लगी है। लेकिन सई ये बात सुनकर थोड़ी अपसेट होती है और वो कॉलेज की तरफ जाने ही वाली होती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा विराट का डिसीजन आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।